सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस एकेडमी चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम पढ़ेंगे पहले एम से शुरू होने वाली ब्रांचेस के बारे में। इसमें पहली ब्रांच का नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? किसी भी जीव, कोई भी जीव दिया हुआ है, कोई भी जीव हो, उसकी यदि हम बाह्य संरचना का अध्ययन कर रहे हैं कि उसके शरीर का रंग कैसा है, आकृति कैसी है, उनके यदि हम गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। साधारण सी भाषा में हमें क्या याद रखना है कि किसी भी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इतना हमें इसमें याद रखना है। दूसरी जो है हमारी इसमें मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी अर्थात चींटियों का अध्ययन। आप सभी ने चींटियां देखी होंगी। यदि उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? मर्मिकोलॉजी। एक इमेज देख लीजिए आप। नेक्स्ट है इसमें माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब क्या होता है? कवकों का अध्ययन। कवक, मैंने क्लास में पढ़ाया कि कवक क्या होते हैं। अभी जब बरसात स्टार्ट होगी अभी आने वाले डिवीजन में, तो आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी जगह पर जहाँ पर खाद वगैरह पड़ा होता है, जहाँ पे कीचड़ होती है, वहाँ पे कुछ छत छत वहां पर कुछ छातेनुमा संरचना उगाती है। आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर। तो वही क्या होते हैं? हमारे कवक होते हैं। यदि उनका अध्ययन करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन? कवकों का अध्ययन अर्थात माइकोलॉजी। एक पिक्चर शो कर रहा हूं मैं, उसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि कवक क्या होते हैं। नेक्स्ट है इसमें माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, बायोलॉजी मतलब होता है जीवों का अध्ययन करना। सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन करते हैं हम, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। समझ में आया होगा आप सभी को ये। जैसे कि बहुत से अति सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे आकार के। एक पिक्चर शो कर रहा हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए ये क्या होते हैं, ये सूक्ष्म जीव। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है कि सूक्ष्म जीवों का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मायोलॉजी। मायोलॉजी का मतलब क्या होता है? यदि हम किसी भी जीव के शरीर की जितनी भी मांसपेशियां होती हैं, जितनी भी मसल्स होती हैं, यदि हम उनका अध्ययन कर रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे? मायोलॉजी अर्थात मांसपेशियों का अध्ययन करना। एक पिक्चर इमेज शो कर रहा हूं मैं, उसके थ्रू आप समझ लीजिए कि क्या होता है। जैसे कि एक मैं आपको दिख रहा हूँ, रेड रेड मसल्स दिख रही होंगी, तो वो सब क्या कहलाती हैं? मायोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब हम पढ़ेंगे एन से शुरू होने वाली अन्य शाखाओं के बारे में। इसमें सबसे पहली कौन सी है? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम समझते हो आप सभी? इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। कहने का तात्पर्य क्या है? तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है हमारा? ये ब्रेन में होता है, दिमाग में। हमारा शरीर किस प्रकार से कार्य कर रहा है, हमारे हाथ किस दिशा निर्देश के आधार पर आगे, उंगलियां कैसे हमारी मूवमेंट कर रही हैं, कैसे हम किसी वस्तु को उठाने के लिए संकेत मिलते हैं हमारे। तो हमारे दिमाग के थ्रू हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जब अलग अलग संकेत दिए जाते हैं भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए, तो उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। एक इमेज शो करा रहा हूं मैं, उसके अंतर्गत आप समझ लीजिए। आपने कई बार इसकी इमेज भी देखी होगी। एक छत्तीनुमा जालनुमा संरचना होती है, आप देख लीजिए, इसमें समझ में आ जाएगा। तो न्यूरोलॉजी से याद रखना है अपन को, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। नेक्स्ट है इसमें नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन मतलब होता है अपना वृक्क। वृक्क मतलब होती है किडनी, अर्थात किडनियों का यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक नहीं है, इतना याद रखना है कि नेफ्रोलॉजी अर्थात वृक्कों का अध्ययन करना। एक इमेज शो कर रहा हूं मैं वृक्क की, उसमें आप देख लीजिए कि वृक्क का आकार कैसा होता है। बहुत ही गुलाबी रंग के होते हैं, ये स्पंजी आकार के होते हैं। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से डिफाइन किया इसको और पूरा डिटेल में लिखवाया है मैंने, तो आपको याद रखना है इसको, वृक्कों का। नेक्स्ट है यहाँ पे निडोलॉजी। निडोलॉजी मतलब होता है घोंसलों का अध्ययन करना। जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी बर्ड होते हैं, वो किस किस आकार एवं आकृति के अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। आपने कई बार बहुत से घोंसले देखे होंगे, कई बार गोल आकार के होते हैं, कई बार लंबे होते हैं। तो उन सभी का यदि हम आकार देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? निडोलॉजी कहते हैं, अर्थात घोंसलों का अध्ययन। एक इमेज शो कर रहा हूँ, उसमें देखिए आप कि निडोलॉजी क्या होती है। नेक्स्ट है इसमें नियोनाटोलॉजी। नियोनाटोलॉजी अर्थात
नवजात शिशुओं का अध्ययन करना। नवजात शिशुओं से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी रोग होते हैं, उन सभी का यदि वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूनेटोलॉजी कहते हैं। एक पेज इमेज शो कर दे रहा हूँ, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक बच्चा है तो बता दिया, जितने भी नवजात शिशु होते हैं उन सब का यदि अपन अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूनेटोलॉजी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी विद पिक्चर के थ्रू, और आप इन सबको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसका प्रश्न परीक्षाओं में हमेशा एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, मैं उस चीज को आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओ से शुरू होने वाली अन्य शाखाओं के बारे में। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ऑर्निथोलॉजी अर्थात पक्षियों का अध्ययन। वातावरण में या इस अर्थ पर जितने भी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं उन सभी पक्षियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। एक पिक्चर शो हो रही है आपको, आप उसमें देख लीजिए कि ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन। आप सभी को पिक्चर्स के माध्यम पे ये बातें थोड़ी बहुत याद रह जाएंगी, इसलिए मैं पिक्चर्स के माध्यम से इनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझ में आए, मेरा बेटर से बेटर दूं मैं अपना, यही चाहता हूं कि आपको चीजें जल्दी जल्दी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मतलब क्या होता है, कैंसर का अध्ययन। इसके लिए कोई इमेज शो नहीं कराऊंगा मैं। एक बीमारी होती है कैंसर, यदि हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। कैंसर भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर जो होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, जीभ का कैंसर होता है। उसी प्रकार से जितने भी भिन्न भिन्न कैंसर होते हैं उनका यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑन्ड्रियालॉजी अर्थात स्वप्नों का अध्ययन। जब हम रात, जैसा कि आप सबको पता है वो सबको स्वप्न आते हैं, स्वप्नों का हमारे वास्तविक जीवन से क्या रिलेशन है, कितना हम उसको डिफाइन कर पा रहे हैं, क्या वो चीजें वास्तविकता में सही है जो हमें स्वप्न में आती हैं, क्या फिर वो गलत है, उन सभी का अध्ययन करना वैज्ञानिक आधार पर क्या कहलाता है, ऑन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ओ में। ओ का नेक्स्ट होगा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मतलब होती हैं अस्थियां, मतलब हड्डियां। जो हड्डियां होती हैं यदि हम उनका पूरे कंकाल का अध्ययन कर रहे हैं, शरीर के किसी भी जीव के शरीर के कंकाल का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, अर्थात अस्थियों का अध्ययन। इमेज शो कर रहा हूं मैं, उसमें आप समझ लीजिए क्या होता है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है इसमें अपना ओडोनाटोलॉजी। ओडोनाटोलॉजी मतलब क्या होता है, दांत या दंतों का अध्ययन करना। दांत या दंतों का अध्ययन करना। मैंने क्लास में आपको दांत के बारे में बताया पूरा कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो एक इमेज शो कर रहा हूं मैं, उसमें आप समझ लीजिए कि यदि हम दांतों की संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, किस प्रकार से वो उगते हैं, कितने प्रकार के वो होते हैं, कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे उनकी संरचना होती है, यदि हम उनका अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन, ओडोनाटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें ओफियोलॉजी। इसमें ये कटा हुआ है, ये नहीं है, OPHIOLOGY, ये चीज नहीं, इसमें ये गलत है, ठीक है। तो ओफियोलॉजी मतलब क्या होता है, सांपों का वैज्ञानिक अध्ययन। अब ये बात जरा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसके अध्ययन का एक और नाम आएगा अभी आगे, सांपों का अध्ययन, कि दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो इस बात समझ लेना पहले क्या होता है। ओफियोलॉजी मतलब क्या होता है कि सांपों के वैज्ञानिक आधार पर ऐसा अध्ययन जिसमें एक व्यक्ति सर्प का अध्ययन करता है, जैसे जो सर्प को पकड़ते हैं और उनका अध्ययन करते हैं अपने वैज्ञानिक आधार पर, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ओफियोलॉजी कहते हैं। एक पिक्चर शो करा रहा हूं मैं, उसमें समझ लीजिए आप क्या होता है ओफियोलॉजी, क्योंकि हम आगे इसी का एक और नाम पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी। एस से आता है, एस अल्फाबेट में पढ़ेंगे अपन उसको। तो वहां सिर्फ क्या होता है, सिर्फ सांपों का अध्ययन होता है सर्पेंटोलॉजी में। लेकिन जब यहाँ बोलेंगे तो एक व्यक्ति का आधार इसमें दे दिया जाता है। तो दोनों बातों में थोड़ा डिफरेंस है, नाम दोनों का कार्य लगभग एक समान है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि मेजर सा डिफरेंस है दोनों में। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये बात समझ में आई होगी, और इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए। अभी कुछ समय से वीडियो नहीं आ पाई, कुछ टाइम से, कुछ दिनों से,
तो उसको लेकर फिक्र नहीं कीजिए, आगे से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो आप सभी अच्छे से पढ़िए इन सब चीज़ों को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से एक विनम्र आवेदन है मेरा कि आप सब, हम आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए स्पेशली, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। कुछ तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में नहीं आता है, समझ में आता है तो यस कीजिए, यहाँ सर समझ में आ रहा है, कुछ भी कमेंट कीजिए आप, सिर्फ इससे रिलेटेड, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, जो पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित, हर कुछ मत कर देना। तो ठीक है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पे सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।